टू 15 मिनट्स पेशेंट जो है वो आपको सोर्स बोलना शुरू करता है ऑटोमेटिक, जब आप इन 7 चीज़ों को फॉलो करते हैं। सिम्टम्स को नहीं लिखते ज़रूर हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बाद हमें अगला डाटा नहीं मिलता, हमें अपने क्लासिकल डाटा के ऊपर दवा प्रेस्क्राइब करनी पड़ती है। अच्छा, मैं इनको बता रहा था, मेरे पास एक पेशेंट है जिसको मैंने दवाई देनी है, दवाई नहीं दी अभी तक, दवाई नहीं दी, लेकिन दवाई उसकी आ गई, मैं उसको अभी तक 5 बार में दे दूँ। लेकिन मैं केस आपको सुना, बच्ची है UTI के इशू, ठीक है ना, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब हैं, उनकी बेटी है, तो वो ना उनको तकलीफ होती थी, बड़ा बर्निंग के साथ यूरिन आना, आपको दर्द यूरिन आता है, बड़ी तकलीफ होती है। मेरे पास दवाई दी उन्होंने, वो ठीक नहीं हुई। जब वो ठीक नहीं हुई तो ज़ाहिर है इतना टाइम तो नहीं होता पेशेंट्स के पास कि वो सिर्फ आपको देखते रहें, तो वो ठीक ना हुई तो वो बच्ची को जो है ले गए एलोपैथी की तरफ। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट किया उस बच्ची का वो ये था कि यूरिन बैग लगा दिया, और लगा के ये कहा कि इस बच्ची की जो बैकबोन है वो करब खा गई है। उसने ब्लैडर को प्रेस किया हुआ, जिसकी वजह से उसको ये मसला हो गया। दवाएं देते हैं, इसका कोई हल नहीं। तो वो फिर उन्होंने फिर मुझसे रिव्यू किया। इतने में मैं ये अंडरस्टैंड कर चुका था ये चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं उसको फिर वो आके बैठ गई मेरे पास। अब यूरिन की बू आ रही है पूरे कमरे में उसकी। डेफिनेटली मैं क्लासिकल पे होता तो मैं उस बू के पीछे लग जाता, इस तरह बेटा दर्द होती है, कैसे होती है, पहले होती है, आखिर में होती है। मैंने कुछ नहीं पूछा उससे। एक मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, भाई समझ के बता रहा हूँ, नाराज़ मत हो, मुझे प्यार है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं उससे सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं बता के जा रहा हूँ अपनी अकल के दौड़े जो है वो नहीं दौड़ा, अपनी अकल को आज ना इधर कहीं बांध के चले जाएं, और जैसे आज मैं कह रहा हूँ वैसे काम करके देखिए। हाँ, काम करें, उस पर फिर आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की इजाज़त है, ठीक है ना। ये बच्ची जब आई बैठी तो इसको हमने दिया डूडल बनाना, तस्वीर बनी। उसने ना एक परी बना दी, परी के हाथ में स्टेक है, उसमें से स्टार निकल रहे हैं, परी उड़ रही है। अच्छा, नीचे घास है। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहती ये परी है, ये घास है। अच्छा, वो ना बच्ची थी क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, गूगल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ मेरी बेटी को ख्वाब कैसे आते हैं? कहती ख्वाब में मैं परियां देखती हूँ। अच्छा, मैंने कहा परियां देखती हो, परियां क्या करती हैं, तुम्हें क्यों अच्छी लगती हैं परियां, तुमने उधर भी परी बनाई है। कहती परियां जो होती हैं वो लोगों को बचाती हैं। लोगों को बचाती है। अभी जितनी देर में आपको बताऊंगा, इसको टाइम नोट कर लिया, इतनी देर में मैं दवाई तक पहुंचा था, और शायद आप भी पहुंच जाए। मैंने कहा परियां क्या करती हैं? लोगों को बचाती है। मैंने कहा कैसे बचाती है? कहती है कि जो जिन्न होते हैं ना वो घरों को आग लगा देते हैं, परियां उड़ के जाती हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि परी मदद कर रही है, लेकिन उसका मुकाबला जिन के साथ है, जिन कंपटीशन में है, तो एनिमल किंगडम है। इतना तो पता लग गया कि बच्ची एनिमल किंगडम से है, कंपटीशन है, जिन है एक, ठीक है ना। एक बंदा बुराई को ख़त्म करता है, एक बुराई पैदा करने वाला, ठीक है ना। अच्छा,
मैंने कहा कि और क्या करती हैं, कहती और ये फिर जिन्हों को मारती हैं, लोगों को बचाती हैं। ठीक है, तो और इसके बारे में मैंने उससे पूछना शुरू किया कि और पन्नियाँ क्या करती हैं। कहती हैं वो उड़ती हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा वो और क्या कर सकती हैं। कहती इनके पास जादू की छड़ी होती है। मैंने कहा वो उससे क्या करती हैं। कहती उससे ये ना घास उगाती हैं, फूल उगाती हैं। मैंने कहा घास और फूल क्यों उगाती हैं। कहती है उस पर उड़ती है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि उस पर जब उड़ती है ये, आपको इसमें क्या लगता है। कहती है मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा फिर ऐसा है कि मेरी बेटी फिर डॉक्टर बनेगी अपने बाप की तरह, और जो ना जो दुखी इंसान की खिदमत करेगी, जो तकलीफ में। कहती मैं डॉक्टर नहीं बनना। मैंने कहा क्या बनना है। कहती मैं पायलट बनना। मैंने कहा क्यों। कहती उड़ूंगी। फिर ना ये बात क्या है कि ना मुँह थोड़ा सा मुड़ जाना। कहती नहीं उसमें भी मज़ा नहीं है। मैंने कहा क्यों मज़ा नहीं है। कहती वो जहाज़ के कौन सा अपने पार होते हैं, अपने पार होना फिर उसमें मज़ा आता है। बटरफ्लाई, जो चीज़ आप अगर एमएनओ को फॉलो करते हैं, इस थीम को फॉलो करते हैं आप वो। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब आपको ये सवाल आ सकता है, आपको कोई शागिर्द सवाल कर सकता है कि डॉक्टर साहब ये क्या किया, रेस्पिरेटरी बाईपास कर दी, सिम्टम्स बाईपास कर दी, ये किधर पहुँच गए। मैं आपको बताऊँ कि जब आप सोर्स पे पहुँच जाते हैं, आपका मरीज सोर्स बता दे, उसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ मौजूद होता है, आपके लिटरेचर में नहीं। क्योंकि दवाएं सिर्फ 200 बंदों के थ्रू हुई। बात समझ आई। ऐसे केस की प्रैक्टिस में आपके आएंगे कि इंटायरली प्रूविंग में, इवन हानीमन की प्रूविंग के अंदर सिम्टम नहीं है, बंदा ठीक हो। इसमें बचत होगी, पता किसकी। उसको बुरा कहने से बच गए आप, उसको उसका अपना आप बुरा दिखाने से आप बच गए, उसको पता भी नहीं डॉक्टर ने क्या किया।